लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ क्या होता है? तो किरचॉफ लॉ टू टाइप के होते हैं, मतलब एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम बात करते हैं केसीएल मतलब फर्स्ट लॉ, या फिर इसको करंट लॉ भी बोला जाता है या जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो अगर हम बात करें केसीएल की, मतलब किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ या जंक्शन लॉ की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम क्या करना होता है, जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया कि ये कोई सर्किट है, मतलब यहाँ से इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ से करंट आ रही है 7 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रही 2 एम्पियर। हमें यहाँ पर करंट बतानी है इस वायर में, और इधर से करंट जा रही 5.5 एम्पियर, और इस वाले वायर में करंट बतानी है, मतलब यहाँ पर करंट बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट को नेगेटिव लिया जाता है और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान ले लिया जाता है, मतलब ये साइन कन्वेंशन है, इनकमिंग को पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखो 7 एम्पियर किधर से ये आ रही है और इधर से 2 एम्पियर आ रही है, तो ये क्या जंक्शन है, जंक्शन पर कितनी करंट आ जाएगी, 7 + 2 एम्पियर मतलब 9 एम्पियर हो गई। तो 9 एम्पियर इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर हमें कितनी करंट मिलेगी, 9 एम्पियर। अब इधर 5 पॉइंट इस वाले वायर पर कितनी करंट चली गई, 5.5 एम्पियर। तो आर 9 रही थी, तो 9 में से 5.5 इधर चली गई, तो इधर कितनी बच जाएगी, 3.5 एम्पियर। तो यहाँ पर इस वाले वायर में कितनी करंट आ गई, 3.5 एम्पियर आ गई। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब बात करते हैं एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एग्जांपल दे रखा है, तो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हमें हर वायर में करंट बतानी है, और ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। अब कॉमन पॉइंट का तो पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट दे रखा है, ये 12 वोल्ट दे रखा है, ये 2 वोल्ट दे रखा है। तो जो सबसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले नंबर पे क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कॉमन पॉइंट। सबसे पहले हमें कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। दूसरी बार क्या करना है, मतलब बाद में हर वायर पे करंट कैलकुलेट कर लेनी है। तब उसके बाद दूसरा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोटेंशियल निकालते हैं। और इस वाले में क्या होता है, मतलब जब भी करंट होती है, यहाँ पे नेट करंट जो हमारे पास सम मिलेगी, समेशन ऑफ नेट करंट क्या होगी, 0। अब यहाँ पे देख लो, अब जितनी आ रही थी इंटर कर रही थी उतनी निकल गई, मतलब यहाँ पर नेट कितनी हो गई, 0। भाई 7 इधर से 2 इधर से आ रही थी, मतलब इधर 9 आ रही थी, और इधर 5.5 एम्पियर और 3.5 निकल गई, मतलब 9 आई थी, 9 निकल गई, मतलब नेट क्या हो गया, 0। तो हमें नेट 0 रखनी है। अब यहाँ से ये जो डायग्राम दे रखा है, तो हमें क्या करना है, नेट करंट को 0 कर देना है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम नेट करंट को 0 मान लेते हैं। मतलब जो 10 ओम से करंट आएगी, करंट ऑफ 10 ओम प्लस करंट ऑफ 20 ओम प्लस 10 ओम की करंट, 20 ओम की करंट प्लस 30 ओम की करंट, ये इन सब का क्या नेट 0 होगा। करंट ऑफ 10 ओम प्लस करंट ऑफ 20 ओम प्लस करंट ऑफ 30 ओम, इन सब का नेट क्या होगा, जितनी करंट इंटर करेगी उतनी बाहर चली जाएगी, मतलब नेट 0 हो जाएगा। अब नेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V = IR होता है, तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा, B/R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं करंट क्या होती है, B/Y, मतलब पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये x इसका पता नहीं है हमें, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 30 - x / 10। तो 10 ओम के लिए जो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, मतलब करंट इसकी क्या लिखेगी, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो 30 - x की पता नहीं अभी पोटेंशियल क्या है कॉमन पॉइंट पर, डिवाइडेड बाई r, मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो ये तो हो गई 10 ओम वाले वायर की। फिर अगले 20 वाले पे चलते हैं। 20 वाला क्या है, 12 वोल्ट - x डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से लिखना है 12 - x डिवाइडेड बाई 20। तो ये हो गई 20 ओम करंट, 20 ओम वाले वायर की करंट, प्लस अगला है 2 वोल्ट वाले 2 - x डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पे लिखना है 2 - x डिवाइडेड बाई 30, और नेट क्या है, 0 है। तो सम नेट क्या होगी, जितनी करंट इंटर करेगी उतनी निकल जाएगी, मतलब नेट 0 है।
तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या एलसीएम मिल रहा है हमको, ये हो जाएगा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 6x, 180 माइनस 6x। एक मिनट पूरा सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू 3 मतलब 6, तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 180, 180 माइनस 6x प्लस ये कितना आ जाएगा 12, कितना 36, 12 3 जा 36 माइनस 3x प्लस ये कितना आ जाएगा 2 2 2 जा 4, अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे, अब देख लो इसका कितना आ गया है, माइनस का 6 है, माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 6 माइनस का 3 मतलब माइनस का 9 और माइनस का 2 तो माइनस का 11x, तो ये इधर कितना हो जाएगा 180 प्लस 36 प्लस 4 माइनस 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 36 और 4, तो कितना हो गया 10, कितना 11 12 और ये हो गया 2 मतलब 220, तो 11x इक्वल टू 220। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ गई 220 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 20 वोल्ट। तो जो x कॉमन इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया 20 वोल्ट, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ गई 20 वोल्ट। अब यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, तो अब हम हर वायर की करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कि हमें 10 ओम वाले की करंट क्या होगी, 10 ओम वाले की करंट क्या होगी 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10, 30 माइनस एक्स, अब एक्स की वैल्यू तो हमको पता चल गई ना, 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1 एम्पियर करंट आ गई। अब 1 एम्पियर इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब 30 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ आएगी करंट, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी, तो इसका डायरेक्शन की बात करें हम तो जंक्शन की तरफ आ रही मतलब टुवार्ड्स जंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं अगला है 20 ओम की करंट, बात करते हैं कि 20 ओम वाले वायर में करंट, 20 ओम की करंट, 20 ओम की करंट की देखते हैं, ये 12 ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट किधर जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब इधर जाएगी 20 से 12 वाले की तरफ। तो करंट अब क्या लिखना है हमको 20 माइनस, पहले लिखा था हमने यहाँ पर 12 क्योंकि हमें डायरेक्शन पता नहीं था, अभी इसका 12 से कम है ज़्यादा है पोटेंशियल पता ही नहीं था, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो लेकिन अब पता चल गया अब ज़्यादा आ गई, मतलब अब तो ये है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो अब हम लिखेंगे 20 माइनस 12, या फिर अगर हम बात करें वैसे लिखेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव का मतलब जो भी डायरेक्शन पहले ली थी वो उल्टी आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब इसको 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ से ये कितना आ गया 20 माइनस 12 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 4 चला जाएगा मतलब 0.4 एम्पियर ये करंट आ गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जंक्शन से अवे जा रही मतलब अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन से अवे जा रही है, इसका डायरेक्शन क्या है जंक्शन से अवे जा रही है। और अगर हम 30 ओम वाले की बात करते हैं, 30 ओम वायर की करंट की बात करें, तो अब यहाँ पर देखो कैसे देखना है, अब यहाँ पर इसका भी क्या है पोटेंशियल लो है और ये 20 है मतलब 20 से 2 वोल्ट की तरफ करंट जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 30, पहले लिखा था हमने क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्स की वैल्यू कितनी है, तो अब क्या लिखेंगे 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना जाएगा 6 टाइम, तो ये 0.6 एम्पियर करंट आ गई 30 ओम वाले वायर में। और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से अवे जा रही है। तो ये आ गई इसकी करंट, तो हर वायर की हमको करंट पता चल गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, क्वेश्चन में किसी एक की पूछेगी, सबकी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो किसी एक वायर की करंट पूछी जाएगी, इनमें सबकी नहीं पूछी जाएगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है
तो ये डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम में जो ये बैटरी लगी है इसका जो पोटेंशियल है 20 वोल्ट प्लस का, तब इस पर 20 वोल्ट पोटेंशियल है। अब ये वाली निगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव, तो उस वाली प्लेट पर प्लस का, और इस पर ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसकी बात करते हैं तो ये बैटरी कितनी है, 40 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इस वाली प्लेट पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव प्लेट होती है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है, और इस वाले वायर में 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो हमें इस क्वेश्चन है कि जो ये पॉइंट है इस वाले जंक्शन पर, यहाँ पर करंट बतानी है, मतलब पोटेंशियल बताना है इसका। तो इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मान लो इसका पोटेंशियल x है, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करते हैं। तो हमें वही करंट, नेट करंट क्या करना है, 0 कर देना है। और मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है, ये वाला जंक्शन है, यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ का जो पोटेंशियल है हमने 0 वोल्ट मान लिया कि ये 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, करंट से मतलब यही करंट ला लगाएंगे। तो क्या करना है, नेट करंट को 0 करना है। ये वायर 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 1 ओम है। तो हम लिख सकते हैं करंट ऑफ 2 ओम, करंट ऑफ 2 ओम की करंट प्लस करंट ऑफ 2 ओम इधर वाले राइट वाले 2 ओम की प्लस करंट ऑफ 1 ओम, और इन सब का क्या होगा, सम 0 होगा। 1 ओम इक्वल टू नेट करंट क्या होगी, जितनी करंट इंटर करेगी उतनी करंट चली जाएगी, नेट 0 होगा। तो हम यहाँ से अब क्या लिखेंगे, अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, अब यहाँ का पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, मतलब रजिस्टेंस उसका तो 2 है, प्लस इस वाले 2 ओम की बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट दे रखा है, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ओम की बात करते हैं। तो 1 ओम एक्स माइनस 0, इसका पोटेंशियल हमने 0 मान लिया ना, तो एक्स माइनस 0 हम क्या लिखेंगे, एक्स नहीं 0 माइनस एक्स, क्योंकि अभी एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको अभी तो पता नहीं एक्स इससे हाई है लो है कुछ भी नहीं पता है। जब हाई हो जाएगी तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर कहीं इससे निगेटिव में पोटेंशियल आ रहा मतलब करंट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 ओम। तो ये हो गई, और इसका नेट क्या होगा 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 80, इसका एलसीएम 2 एलसीएम जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा 40 माइनस एक्स, और ये प्लस 2 इंटू 0 मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू एक्स मतलब ये आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x मतलब माइनस का 4x हो गया, प्लस का 20 प्लस का 40 तो कितना हो गया प्लस का 60। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 60 माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 वोल्ट। तो हमारे पास x आ गया 15 वोल्ट। अब मान लो अब हमें करंट बतानी है हर वायर में, ये तो आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। तो अगर हमें करंट बतानी है तो करंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम लेफ्ट वाले 2 ओम की बात करते हैं, मतलब इस वाले वायर की, इसकी करंट कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितनी करंट होगी, तो करंट ऑफ लेफ्ट 2 ओम, लेफ्ट वाले 2 ओम की बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल हमारे पास कितना आया 15, अब इसका 20 है, मतलब हाई पोटेंशियल क्या है ये वाला, ये हाई है तो हाई से लो मतलब 20 माइनस 15। तो यहाँ से क्या करेंगे 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, रेजिस्टेंस 2 है, तो कितना 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 एम्पियर करंट आ जाएगी। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी जंक्शन की तरफ, मतलब टुवार्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ करंट जा रही है। अब बात करते हैं इस वाले, मतलब ये राइट वाला है, ये क्या है लेफ्ट वाला है, तो राइट वाले 2 ओम की बात करते हैं, राइट वाले 2 ओम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है 15, और यहाँ पर 40 है, मतलब हाई वोल्टेज कौन है ये वाला, तो 40 माइनस एक्स करना है, मतलब 40 माइनस 15। तो यहाँ क्या है 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 40 माइनस 15 मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी 12.5 एम्पियर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा टुवार्ड जंक्शन, मतलब ये भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और अगर हम बात करते हैं 1 ओम के, जो 1 ओम बीच वाला रेजिस्टेंस है 1 ओम की, तो 1 ओम में क्या करना है 15 माइनस 0, यहाँ का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया, मतलब 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या आ गया 15 एम्पियर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम जंक्शन, मतलब जंक्शन से अवे जा रही है।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो इस वायर में कहाँ पे, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसकी करंट आई है हमारे पास 2.5, मतलब इस वाले वायर में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। और अगर हम बात करते हैं जो राइट वाला 2 ओम है, वहाँ पर कितनी करंट फ्लो कर रही है, 12.5। और डायरेक्शन क्या है, इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और 1 ओम में करंट डाउनवर्ड जा रही, ये डायरेक्शन है। और यहाँ पर करंट कितनी है, 15 एम्पियर। तो इन दोनों की सम करंट मतलब 2.5 प्लस 12.5 क्या हो जाता है, मिलकर 15, टोटल करंट 1 ओम से पास हो जा रही है। तो हमारा आंसर आ गया, हर एक वायर में करंट निकल आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, वोल्टेज लॉ या सेकेंड लॉ या लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। तो अगला है सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ, या फिर लूप लॉ भी कहते हैं इसको, केवीएल। सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर लूप में अगर हम बात करें, लूप में जो नेट पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो 0 होगा। साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन क्या लेना है, अगर हम जा रहे हैं पॉजिटिव मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हेलो, हम जा रहे हैं कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। निगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, निगेटिव का मतलब क्या है, लो पोटेंशियल से हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल। तो हमें किसका साइन उठा लेना है, हाई पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव साइन ले लेना है। अगर हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव तो हमें क्या ले लेना है, पॉजिटिव वाला, मतलब हाई पोटेंशियल उठा लेना है। अगर हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या उठा लेना है, लो वाला, मतलब बाद वाला। याद रखना कि बाद वाला, जो भी प्लेट मिले, प्लेट के जो बाद वाली साइन, बाद वाला साइन उठा लेना है। तो हमें अब ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हमें लो पोटेंशियल वाला मतलब बाद वाला साइन, निगेटिव साइन ले लेना है। तो ये हो गया निगेटिव। तो जब हम लो से हाई जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाला ले लेना, मतलब बाद वाला, और हाई से लो जा रहे हैं तो बाद वाला, मतलब निगेटिव साइन ले लेना। अगर हम बात करें करंट की, तो अगर हम बात करें अलोंग करंट जा रहे हैं, मतलब जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही जा रहे हैं, अलोंग करंट, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो हमें माइनस आई आर लेना है। अलोंग करंट क्या लेना है, माइनस आई आर। और अगर हम अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट टू करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई आर ले लेंगे। तो ये तो हो गई साइन कन्वेंशन की बात। अब बात करते हैं, इसको सीधे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे लूप लॉ लगाना है, केवीएल कैसे लगाना है, इस पर बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बना लेते हैं। पहले एग्जांपल ले रहे हैं और डायग्राम दे रखा है, एक बैटरी लगी हुई है, वही डायग्राम है, बस यहाँ पर हमें क्या लगाना है, लूप ला, मतलब वोल्टेज ला लगाना है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर भी एक बैटरी लगी हुई है। तो एक बैटरी लगी हुई है ये। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 40 वोल्ट। और ये है मेरा जंक्शन पॉइंट। तो अगर हम यहाँ से प्लेट की मतलब पॉइंट जंक्शन की बात करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको सी मान लिया, और उसके बाद में ये जो पॉइंट हमारा है डी मान लिया कि ये डी पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पर कई रास्ते हैं जाने के लिए। अब हम ए से बी डी जा सकते हैं, या ए से बी और सी की तरफ जा सकते हैं, फिर डी से डी की तरफ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, पहला लूप उठाते हैं, फर्स्ट लूप की बात करें, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं लूप, हम जा रहे हैं लूप ए से बी और बी से डी, फिर वापस ए के पास आएंगे, मतलब ये वाला लूप, मतलब इधर से गए, इधर गए और यहाँ पर वापस आ गए, ए से बी, बी से फिर डी, डी से फिर वापस ए पर आ गए। तो यहाँ से अगर हमें वोल्टेज ला लगाना है तो हम कहाँ से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं। तो ए से चलेंगे, अब देखो करंट का डायरेक्शन इधर मान ले रहे हैं, मतलब ये क्या है, इधर करंट का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन में हमें क्या लगाना है, माइनस आई आर। तो यहाँ से हम करंट, मान लो यहाँ पर करंट भी शो करते हैं, अभी आई जा रही करंट, ठीक है, और इस वाले वायर में I1 जा रही है, और यहाँ से करंट जा रही
आई माइनस I1। अभी हमें पता नहीं कि किसका किधर डायरेक्शन है, लेकिन हमने मान ली ये डायरेक्शन इधर है। अगर हमने गलत मानी है, मतलब डायरेक्शन गलत मानी है, तो हमारा जो साइन आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब कि साइन का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो बस सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने करंट, अब करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो हमें क्या लेना है, माइनस IR लेना है। अब यहाँ से ए से चलते हैं तो ए से I, करंट क्या है I और रेजिस्टेंस 2 है, IR मतलब 2I हो जाएगा। डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे माइनस का 2I। फिर आगे बढ़े, अब आगे जो बढ़े हमें बी से डी की तरफ जाना है, बी से डी की तरफ जाना है। अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम था, तो यहाँ बी से डी की तरफ जा रहे हैं, अभी भी करंट के डायरेक्शन में है और करंट कितनी है, I1 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस I1, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बनी है तो माइनस I1। फिर चलना है डी से वापस ए की तरफ जा रहा है। अब वापस ए की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये पोटेंशियल, ये कौन सी छोटी वाली प्लेट होती है, निगेटिव। छोटी वाली प्लेट क्या होती है, निगेटिव, और बड़ी वाली प्लेट होती है पॉजिटिव। तो हम किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब हमें हाई पोटेंशियल का मतलब बाद वाला साइन उठा लेना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, प्लस का 20 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर देंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 2I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I1, और इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 20 है तो माइनस का 20 वोल्ट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 2I प्लस I1 इक्वल टू 20, मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम अगला लूप लेते हैं, पहला लूप लिया है ABDA, अब अगला लूप ले रहे हैं, लूप नंबर सेकेंड। अब अगला लूप है B से C, C से फिर D, फिर वापस B, मतलब B फिर C फिर D फिर B। अगला लूप है B से, यहाँ से चले हैं B से C फिर वापस, मतलब B से C फिर D फिर वापस B। तो नेक्स्ट लूप है A, B से C D फिर B वापस B के, मतलब एक लूप कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, अब यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाते हैं। B से C मतलब माइनस IR, I कितनी है, I माइनस I1, तो यहाँ से, और रेजिस्टेंस 2 है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2I माइनस I1। अब आगे बैटरी है, अब देखो बैटरी क्या है, प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब बाद वाला, मतलब हाई से लो जा रहे हैं तो लो वाले बाद वाली प्लेट का साइन उठा लेना है, माइनस का 40। फिर पहुंच गए डी के पास, डी से जा रहे हैं अब हम बी की तरफ, और बी की तरफ जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब I1 क्या है, डाउनवर्ड है, हमने डाउनवर्ड मानी थी, तो I1 डाउनवर्ड है, हम जा रहे हैं अपवर्ड, मतलब क्या, मतलब अपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो प्लस IR लेना है। तो यहाँ से क्या लेना है, करंट रेजिस्टेंस 1 ओम है और करंट I1 है, तो यहाँ से क्या लेंगे, प्लस I1 आ जाएगी इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2I माइनस माइनस प्लस मतलब 2I1 माइनस का 40 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो 2I1 कितना हो गया, 3I1, तो 2I प्लस 3I1, और इस 40 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस 40। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो क्या करना है, अब अगला स्टेप, फर्स्ट प्लस सेकेंड इन दोनों को ऐड कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2I प्लस I1 इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस 2I प्लस 3I1 इक्वल टू 40। इसको ऐड कर देना प्लस प्लस प्लस, अब माइनस का 2I प्लस का 2I कैंसिल हो गया, और I1 प्लस 3I1 मतलब 4I1 आ गया इक्वल टू 20 प्लस 40 मतलब 60 आ गया। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 एम्पियर। अब हमें I1 की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, I निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू रख देंगे तो करंट की I की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से 2I प्लस I1 इक्वल टू 20, यहाँ पर I1 की वैल्यू रख देते हैं, I1 कितना है 15 इक्वल टू 20, तो 15 माइनस 20 मतलब यहाँ से 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15, तो I क्या कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास I करंट की वैल्यू, मतलब I की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या बताना है, अब I और I1, मतलब यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो डायग्राम में यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, I की वैल्यू आई है हमारे पास 2.5, मतलब यहाँ पर जो करंट आ गई है 2.5। उसके बाद इस वाले, ये तो है लेफ्ट वाले की बात, अब राइट वाले 2 ओम की यहाँ पर कितनी करंट, I माइनस I1, मतलब इस वाले की बता रहे हैं इसकी, तो ये कितनी आएगी, I माइनस I1, I कितनी आई है 2.5 माइनस I1 कितना आया हमारे पास 15, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही, माइनस का 15, 2.5 माइनस 15, तो माइनस की हमारे पास 12.5 आ जाएगी, 12.5 एम्पियर। माइनस आ रहा है मतलब हमने जो पहले डायरेक्शन ली थी वो कैसी ली थी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहले हमने ए वाला डायरेक्शन लिया था, अब जो हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो माइनस आने का मतलब है जो करंट का डायरेक्शन होगा, अब हम इसको इसे लिख सकते हैं प्लस का 12.5 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी से बी की तरफ, मतलब C टू B।
और अगर हम इसकी बात करते हैं आई का डायरेक्शन क्या होगा, आई इक्वल टू कितना आया है 15 एम्पियर, आई की वैल्यू आई 2.5, 2.5 2.5 एम्पियर और उसका डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। और I1 की बात करते हैं, I1 का जो डायरेक्शन क्या रहेगा, I1 ये है, इसका डायरेक्शन बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ I1 का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, कितना I1 आया है 15 एम्पियर और डायरेक्शन क्या होगा बी टू डी, बी से डी की तरफ करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गई किरचॉफ लॉ की बात।
अब अगला लूप है बी से सी, सी से फिर डी, फिर वापस बी, मतलब बी फिर सी फिर डी फिर बी। अगला लूप है बी से, यहां से चले हैं बी से सी फिर वापस, मतलब बी से सी फिर डी फिर वापस बी। तो नेक्स्ट लूप है ए, बी से सी डी फिर बी वापस बी के, मतलब एक लूप कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, अब यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाते हैं। बी से सी मतलब माइनस आई आर, आई कितनी है, आई माइनस आई 1, तो यहाँ से, और रेजिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 आई माइनस आई 1। अब आगे बैटरी है, अब देखो बैटरी क्या है, प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब बाद वाला, मतलब हाई से लो जा रहे हैं तो लो वाले बाद वाली प्लेट का साइन उठा लेना है, माइनस का 40। फिर पहुंच गए डी के पास, डी से जा रहे हैं अब हम बी की तरफ, और बी की तरफ जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब I1 क्या है, डाउनवर्ड है, हमने डाउनवर्ड मानी थी, तो I1 डाउनवर्ड है, हम जा रहे हैं अपवर्ड, मतलब क्या, मतलब अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, तो प्लस IR लेना है। तो यहाँ से क्या लेना है, करंट रेजिस्टेंस 1 ओम है और करंट I1 है, तो यहाँ से क्या लेंगे, प्लस I1 आ जाएगी इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस, मतलब 2i1 माइनस का 40 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो 2i1, I1 कितना हो गया 3i1, तो 2i प्लस 3i1, और इस 40 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस 40। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो क्या करना है, अब अगला स्टेप, फर्स्ट प्लस सेकेंड इन दोनों को ऐड कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2i प्लस I1 इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस 2i प्लस 3i1 इक्वल टू 40। इसको ऐड कर देना प्लस प्लस प्लस। अब माइनस का 2i प्लस का 2i कैंसिल हो गया, और I1 प्लस 3i1 मतलब 4i1 आ गया, इक्वल टू 20 प्लस 40 मतलब 60 आ गया। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 एम्पियर। अब हमें I1 की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, I निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू रख देंगे तो करंट की I की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से 2i प्लस I1 इक्वल टू 20, यहाँ पर I1 की वैल्यू रख देते हैं, I1 कितना है 15 इक्वल टू 20, तो 15 माइनस 20 मतलब यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15, तो i क्या कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास I करंट की वैल्यू, मतलब I की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या बताना है, अब I और I1 मतलब यहाँ पर अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो डायग्राम में यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, I की वैल्यू आई है हमारे पास 2.5, मतलब यहाँ पर जो करंट आ गई है 2.5। उसके बाद इस वाले, ये तो है लेफ्ट वाले की बात, अब राइट वाले 2 ओम की यहाँ पर कितनी करंट I माइनस I1, मतलब इस वाले की बता रहे हैं इसकी, तो ये कितनी आएगी I माइनस I1, I कितनी आई है 2.5 माइनस I1 कितना आया हमारे पास 15, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही माइनस का 15, 2.5 माइनस 15, तो माइनस की हमारे पास 12.5 आ जाएगी, 12.5 एम्पियर। माइनस आ रहा है मतलब हमने जो पहले डायरेक्शन ली थी वो कैसी ली थी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहले हमने ए वाला डायरेक्शन लिया था, अब जो हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो माइनस आने का मतलब है जो करंट का डायरेक्शन होगा, अब हम इसको इसे लिख सकते हैं प्लस का 12.5 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा सी से बी की तरफ, मतलब सी टू बी। और अगर हम इसकी बात करते हैं आई का डायरेक्शन क्या होगा, आई इक्वल टू कितना आया है 15 एम्पियर,
आई की वैल्यू आई 2.5, 2.5 एम्पियर, और उसका डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। और I1 की बात करते हैं, I1 का जो डायरेक्शन क्या रहेगा, I1 ये है, इसका डायरेक्शन बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ I1 का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, कितना आया, I1 आया है 15 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या होगा, बी टू डी, बी से डी की तरफ करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गई किरचॉफ लॉ की बात।